will vote only for BJP. बीजेपी बीजेपी मतलब यहाँ गुड़गांव से जो कैंडिडेट है मुकेश शर्मा, बीजेपी को वोट आप क्यों देना चाहते हैं? बीजेपी स्टार्टिंग से ही सारा काम बहुत अच्छा करती है, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत सेफ्टी है, हर चीज़ बहुत अच्छा कर रही है। तो दैट्स द मेन पर्पस कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो कैंडिडेट है स्थानीय कैंडिडेट मुकेश शर्मा, कैसे कैंडिडेट आपको लगते हैं? किस हिसाब से आप यदि यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? आप उनके भाषण भी सुनते होंगे, जाते भी हुए, रैली में देखा भी होगा, कैसे कैंडिडेट आप? वो बहुत अच्छे हैं, हर सबके लिए खड़े रहते हैं। आपने जैसे सुना, मतलब सबके लिए खड़े रहते हैं हर टाइम पे, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं, सबकी हेल्प करते हैं और बहुत काम कराए हैं, जैसे सीवर वीवर के काम, मेंटेनेंस के काम बहुत कराए हैं। सो ही इज़ अ गुड गाय जो मतलब सबकी हेल्प करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो वी विल वोट ओनली फॉर मुकेश शर्मा। जो यूथ है वो क्या एक्सपेक्ट करता है बीजेपी से? जो नया वोटर है, पहला वोटर है, वो क्या बीजेपी से क्या चाहता है कि बीजेपी आए तो क्या बीजेपी ऐसा कर दे, या यहाँ के एमएलए आए तो क्या करना चाहिए? मतलब एमएलए को क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? जैसे देखो, जो बुजुर्ग हैं उनकी अपनी उम्मीदें होती हैं, जो व्यापारी हैं उनकी अपनी उम्मीदें होती हैं, तो यूथ को क्या उम्मीदें हैं कि यदि यहाँ से मुकेश शर्मा विधायक बनते हैं तो क्या क्या काम करना चाहिए? फॉर द गर्ल पर्पस कि आजकल रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए सेफ्टी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए, बसेस की सर्विसेज और अच्छी करनी चाहिए। और मेन थिंग है कि गर्ल्स को पढ़ाई के लिए और थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए ज़्यादा उन्हें बढ़ाना चाहिए अपना। इस समय जो देश में लीडर है मोदी जी कौन कौन से काम आपको पसंद है? मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं, वो मतलब गर्ल्स के लिए ज़्यादा स्टैंड लेते हैं। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले उन्होंने फ्री बसेस वगैरह करी थी एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी है, तो ऐसे काम बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने। क्या लग रहा है कि हमारा हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? कितनी सीटें आने की उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? क्या लग रहा है कितनी सीटें आने की उम्मीद है? लेकिन जो विपक्ष के दूसरे पार्टी वाले हैं वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, संविधान। महंगाई तो कम नहीं थी, महंगाई तो मिडिल क्लास लोगों के लिए तो महंगाई शुरू से ही है और रहेगी वो तो हर चीज़, क्योंकि हमारा रोज का कमाना होता है, रोज का खाना होता है, तो हमें तो महंगा हर चीज़ ही लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मोदी जी आए उससे काफ़ी देश के पावर बढ़ी है। आज मोदी हमारे इंडिया का जगह जगह सारी दुनिया में नाम है, इससे पहले नहीं था इतना ज़्यादा, तो इसलिए मोदी भी जरूरी है, देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है, बीजेपी सरकार। यहाँ के स्थानीय मुद्दे गुड़गांव में क्या क्या है? किन किन मुद्दों में मतलब चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या क्या आने के बाद क्या काम कराएंगे? आपके विधायक जो यदि यहाँ से बनते हैं, जो बीजेपी के विधायक मुकेश शर्मा है, ये यदि बनते हैं तो क्या क्या आपको उम्मीदें, क्या क्या कराना चाहिए? तो एज ए गृहिणी आपको, या बीजेपी सत्ता में आती है अपनी बात, तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कि बीजेपी को आपके साथ क्या क्या कराना चाहिए? तो एक तो ना यहाँ पे पढ़ाई जब बहुत ज़्यादा महंगी है बच्चों की, अगर हम अपने लेडीज़ की तरफ सोचें तो बच्चों के प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे बहुत महंगे हैं। अगर आप सालाना में जाओ तो एडमिशन 10,000 20,000 है। तो मेरे सबसे लो स्कूल है यहाँ का, मेरे साथ तो मॉडर्न स्कूल, उसमें मेरे बच्चे पढ़ते हो तो उसमें भी 10,000 एडमिशन फीस है। अगर आपको 2 बच्चे पढ़ाने हैं तो उसके लिए बहुत है। मैं चाहूँगी कि सरकार पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे आम लोगों के लिए पढ़ाई बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। मुकेश शर्मा जी से मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे चिकित्सा के लिए अस्पताल बनाएंगे, ये अस्पताल की बहुत बड़ी कमी है। पहले तो अभी यहाँ पे था हमारे लॉकडाउन से पहले टूटा अस्पताल, हम चाहते हैं कि ये वाला दोबारा बने, क्योंकि वहाँ पे 10 सेक्टर जाते तो वो बहुत दूर पड़ जाता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप अगर पेशेंट जाएगा तो वो दूसरा जो जाएगा वो भी साथ में पेशेंट बन जाएगा। तो जाएंगे हमारा ये वाला हॉस्पिटल जब पहले था वो दोबारा से बने और अच्छे लेवल पर बैठने, जो दिल्ली ज़्यादा दिल्ली भेज देते हैं पेशेंट के, इमरजेंसी पेशेंट को वो दिल्ली में भेजने देते हैं, वहीं के काम। अभी 2-4 दिन में चुनाव भी होने वाला है। आज 27 तारीख है, 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। कुछ यहाँ से और भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो भी आपसे वोट मांगने आते होंगे, तो क्या लगता है कि वो क्या क्या बताते हैं? क्या लग रहा है कि उन क्या बोलते हैं कि ऐसा जो मुकेश जी को डिफरेंट करेंगे वो जो है वो नहीं कर पाएंगे? ऐसा क्या लग रहा है? जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट आ रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस वाले भी वोट मांगते हैं, तो क्या लग रहा है कि उनमें दोनों में इनमें क्या अंतर है? मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर में क्या अंतर है? देखो अभी तक हम उनसे तो मिले नहीं, मोहित ग्रोवर जी से हम मिले हैं खाली मुकेश शर्मा जी से। तो मुकेश शर्मा जी का जो है बात करने का तरीका, मिलने का, वो एक
ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, ये बहुत बड़े नेताजी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। वो आम इंसान के ही मिलते हैं हम सब। जैसा आप आम हो गए आम इंसान, वैसे ही वो मिलते हैं। उनमें एक घमंड वाली बात नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ या बहुत इलेक्शन लड़ा हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो एक नॉर्मल जैसे हम आप हैं वैसे ही हो। मुकेश शर्मा को कितने वोटों से जिताने की उम्मीद है कि यहाँ से इतने वोटों से जीत के जाएंगे, आपके वार्ड से इतने जीत के जाएंगे, विधानसभा से इतने वोटों से जीत के आएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो हम तो चाहते हैं कि उनको पूरी सीटें मिले यहाँ से, हमारे एरिया से तो। और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे तो सभी देख चुके हैं। सभी देखते हाँ जी, सारे सपोर्टर हमारे यहाँ पे सब। अच्छा। और मैं तो स्पेशल मोदी भक्त। मोदी भक्त। अच्छा, हाँ मोदी भक्त में आया था कि मोदी जी के अलावा और कोई सरकार चाहिए ही नहीं, मोदी जी या फिर योगी जी। अच्छा, मोदी जी में से क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब बिल्कुल मोदी के ही कौन से मोदी जी के सबसे अच्छे काम लगते हैं? मोदी जी के ऑलमोस्ट सारे काम अच्छे हैं, देश को इतना आगे बढ़ा के ले गए हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे संविधान खतरे में है। उनके बारे में आप ना बोले, उनको पप्पू नाम दिया गया, सही दिया। वो 20 रुपये लीटर आटा बताते और ये सब बोलते हैं, तो उनका तो कोई चांस नहीं है। बस मोदी किया, हम तो मोदी जी के भक्त हैं और मोदी के ही रहेंगे सपोर्टर। लेकिन पता है राहुल गांधी ने बोला, अभी उनकी रैली हुई थी, राहुल गांधी जी ने तभी 8,000 रुपये नहीं बोला था कि 8,000 हर महीने किसके अकाउंट में आए, मुझे बता दीजिए। मेरे अकाउंट में तो बिल्कुल नहीं देखे, मैं अपनी बताऊँ, और मेरे से किसी के अकाउंट में नहीं आया कि 8,000 रुपये किसी के भी अकाउंट में आए। आप अगर मोहल्ले में पता कर लो तो मेरे साथ मोहल्ले में भी किसी के नहीं आए 8,000 रुपये, किसी के भी अकाउंट में आए। तो उनकी तो बातें सारी ऐसी होती हैं, कोई सी बातें होती नहीं पूरी। मोदी जी कहते हैं वो करते तो हैं सारी बातें। मोदी जी जो आपको लोग, अगर मोदी जी ने बोल दिया कि हाँ इतने आएंगे लॉकडाउन में, सबके अकाउंट में आए पैसे, उसमें कोई नहीं बोल सकते उन्होंने ना हिंदू मुस्लिम करा ना और कोई कास्ट का करा, उन्होंने सबके अकाउंट में भेजे पैसे। सब मोदी जी के 5 काम गिना दें। मोदी जी का 5 काम गिना दें। मोदी जी का लेखियों का लेखी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा करा है उन्होंने, और आगे भी चाहेंगे कि देखो गर्ल्स सेफ्टी वगैरह बहुत ज़रूरी है। बाकी हम चाहेंगे कि बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो। प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल भी अच्छे स्तर पर बने, तो देखो पढ़ाने में तो हमें शिक्षा से मतलब हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। प्राइवेट में बहुत पिछले महंगे 5 काम गिनाने जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने काम किए। आप मोदी भक्त हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि सब आपको काम पता होंगे ना कि कौन से मोदी जी ने नहीं, काम देखो किया। आप ज़्यादातर घर के कामों में बिजी रहती है, मेरे तो वैसे बाहर काम नहीं लगा होता है, लेकिन हाँ फिर भी रोड वगैरह बहुत अच्छे कर दिए हैं। आजकल आप जाके बाहर देखो, आज से 10 साल में गुड़गांव बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आप 10 साल पहले आए हो, 10 साल बाद आओगे तो आपको इतने फ्लाईओवर वगैरह मुझे लगा मिलेंगे। नितिन गडकरी का अपना भाषण सुना है जो यहाँ पे आए थे। नहीं, मैं तो बस इनके उसमें गई थी 2 रैलियों में अभी अच्छा, हाल ही में, और बाकी मैं वैसे जाती हूँ जल्दी से किसी और क्या काम कराए हैं? एक रोड हो गया, हाँ जी, और क्या काम कराए? पानी का अच्छा हो गया है, सीवर लाइन अच्छी हो गई है। ये लाइट पहले बहुत जाती थी, अब लाइट बहुत कम जाने लगी है, ये हो गए। और बाकी योगी जी के कौन से काम पसंद है? योगी जी तो आप रामपुर में जाके देखिए, रामपुर में अभी हो गया है हाल ही में, शादी में गई थी तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट देखी, इतनी अच्छी रोड एकदम खुला, और जो रेडियो लगाते हैं सब हम दुकानें लगाते हैं उनके लिए एक स्ट्रीट वेल्डर पूरा एक एरिया उन्होंने योगी जी ने स्ट्रीट वेल्डर के लिए दे दिया है, और वो पूरा अपना आराम से लगाओ, ना कोई वहाँ पर कमेटी परेशान करती ना सिटी कोई करती। मुझे वो चीज़ तो सबसे अच्छी लगी। मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक स्ट्रीट वेल्डर के लिए ये पूरी चली जाए जिसमें आप आराम से दुकान से लगा सकते। जो मतलब यहाँ पे अभी कुछ पहले सिटी वाले डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ जी, बहुत करते हैं, हर 6 महीने हर होली दिवाली को हमें कमाने नहीं देते। हाँ। अभी दिवाली का टाइम आएगा, अब नहीं लगाने देंगे, दुकानें फट गई। और अभी जस्ट अभी हटी है, 20-25 दिन के लिए हटी है, शायद अगस्त में हटी है, शायद राखी के आसपास हटी थी, हम राखी से पहले हटी थी, तो 21 दिन के लिए 22 दिन के लिए हटी थी। अब हमारा मतलब 1 महीना बैठना, मतलब 1 महीने के लिए हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो थी कि हमको रोज कमाना और रोज खाने वाला काम है हमारा, तो आज कमाएंगे हम तभी कल खाएंगे। हमारा तो ये हमारे तो स्कूलों की फीस वगैरह भेज, तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रीट वेल्डर के लिए थोड़ा सा सोचें, जितना हमारे ऑलमोस्ट मोहल्ले में रेडियो लगवाने वाले हैं, जो हम चाहेंगे कि हमारे लिए बहुत सी सुविधा की। मुकेश शर्मा जी ने क्या आश्वासन दिया है रेडी पट्टी रेडी वालों के लिए और सब कुछ? उन्होंने बोला है कि अगर मेरी सरकार आती है तो आपकी कोई कमेटी वगैरह परेशान नहीं करेगी, आप आराम से कमाओ। और आप कुछ कहने वाले थे, क्या कहने? मोदी के 5 काम। मोदी के काम 5 काम है। पेंशन योजना, हाँ, आत्मनिर्भर भारत, हाँ। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। और नहीं आते याद, बट हाँ 3 तो बहुत अच्छे काम है ये, पेंशन योजना, आत्मनिर्भर भारत और मेन काम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन पीपल के लिए बहुत अच्छा काम करा था ये। और हरियाणा सरकार के 2-3 काम जो आपको अच्छे लगते हैं, 1 या 2 काम ऐसे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। 10 साल बीजेपी रही है हरियाणा में, ठीक है, आपके यहाँ से विधायक शायद बीजेपी के ही थे,
हाँ जी, पहले हाँ, सुधीर सिंगला यहाँ सिंगला जी थे, तो यहाँ बीजेपी के बादशाहपुर से निर्दलीय थे, लेकिन यहाँ से बीजेपी के थे। तो बीजेपी ने जो 10 साल में कुछ काम कराए, वो कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? जैसे जो आप बोल हरियाणा रहे में हो हुआ कि सुधीर सिंगला जी यहाँ पे पहले आए हुए थे, एट दैट टाइम उन्होंने कुछ काम नहीं करा है, जैसे मैंने देखा है। यहाँ गुड़गांव में कोई काम हुआ नहीं है उनके अंडर में, कुछ भी नहीं हुआ है। बट जब से हमारे बीजेपी की तरफ से मुकेश शर्मा जी खड़े हैं, वो पहले से ही स्टार्टिंग से ही सारे काम कर रहे हैं। जैसे बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है सड़कों पे, तो उसके लिए मेंटेनेंस की चीज़ें बनाई हैं, सीवर का सिस्टम करा है, तो वो बहुत अच्छा काम है कि वो पहले से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब गलियों में लाइटें नहीं होती हैं, तो मेन पीपल है कि बूढ़े लोगों को लग जाती है, तो उनके लिए भी है कि लाइटें लगवा रहे हैं वो, और सबको मतलब हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। आप किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को ही देंगी। बीजेपी को वोट हाँ, देंगे। मुकेश शर्मा ही मेरा बेटा है, उसी को देनी। होने लगने से होने से पहले, बनने से पहले हाँ। ये ढक्कन टूटे पड़े थे। अच्छा, ये गली के पूरे ढक्कन टूटे थे। तीनों ढक्कन लगे। अच्छा, ये खड़े इन्होंने से काम करवाया उन्होंने, और रातों रात जो ढक्कन आ गए मुकेश ने करवाया। ये लाइटें टूटी पड़ी हैं, इनको जो है 3 महीने हो गए कहते कहते किसी ने नहीं करवाया यार। उससे मुकेश से कह देते कि अभी तक हो नहीं जाता, करवा दी परिषद। हम कहते हैं कि मुकेश ही आना चाहिए, वो करवाएगा। हम तो इसी कहते हैं भाई। और मेरी तो अभी तक पेंशन तो है ही, बुढ़ापा पेंशन मेरा वो कार्ड भी ना बना है जो दुनिया का बन रहा है। आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड भी ना बनाया, कहीं जाऊँ तो वो। और मुकेश से कहती कि मेरे साथ वो बनने से पहले बनवा भी देता, अगर बन जाएगा। मैं तो उसी को वोट दूँगी भाई, सब के लिए सही है, अच्छा। अच्छा लगता है। कितने वोटों से उम्मीद है कि जीतने की? मैं तो कम से कम 1 लाख की उम्मीद यहाँ से। अच्छा। देश में सबसे अच्छा लीडर कौन लग रहा है इस समय? लीडर तो वही रहेंगे, मोदी जी हैं। वो तो सब बेकार है, सब आप अपना पेट भरे हैं। अपन जो है बैंक कोई कुछ बना रहा है, कोई फैक्ट्रियाँ खोल रहा है, कोई जो याद चला रहा है, कुछ और जो कोई कुछ नहीं चला रहा है अपना, सबके लिए कर रहा है। अच्छा। गरीबों का सबसे अच्छा है। गुड़गांव के यदि विधायक मुकेश शर्मा जी बनते हैं, ठीक है, समझ लो आपने वोट दे दिया और वो विधायक बन गए, तो क्या क्या परिवर्तन करवाना चाहोगे कि मुकेश शर्मा जी ये काम करें? भैया जिसके लिए जाएंगे करवाता रहेगा वो। एक लाइटों के जो है यहाँ खंभे होना चाहिए। अच्छा। ये तार लटके पड़े, कोई भी जो है मर जाए इसमें रात बिरात देखो। अच्छा, ये वाले। हैं, और जो है ये सीवर के तीसरे दिन भरे रहे आते हैं कमेटी वाले, फोन करो 2-3 दिन में वो कभी यहाँ से भर गया, कभी वहाँ से भर गया, ये सफाई नहीं होती। अब वो मशीन ने आ गई, बताओ मुकेश ने बुलाई है, उससे हो तो रही है, पर फिर भी जो है